हाँ, तो उन्होंने कहा कि बीच में कनेक्शन टूट गया था, फिर काम करने लगे, दोबारा से कनेक्शन बना, दोबारा से अच्छी दोस्ती हो गई और बाद में डिसाइड किया कि शादी करेंगे। पेरेंट्स ने बात करी और एंगेजमेंट कर दी गई। वो कहती है कि एंगेजमेंट के बाद क्या हो गया मुझे समझ नहीं आती, उसका पूरा स्वभाव ही बदल गया। स्वभाव क्या बदल गया उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जो जो चीजें मैंने उसको बताई, अभी वो है नहीं, आज आई नहीं है, तो जो भी है, पर हमारे को सबको बहुत सीख मिलेगी इससे। तो जो जो चीजें मैंने उसको बताई कि ये हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, ये हुआ है क्या, तो उसने कहा कि आप कैसे जानते हो ये सब? बिल्कुल हूबहू यही हो रहा है हमारी जिंदगी में। उसका स्वभाव ऐसे ही बदल गया है। अब मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, भगवान क्या कह रहे हैं। गीता जी के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। भगवान क्या कह रहे हैं कि मन में मैंने 3 गुण दिए हैं। प्रकृति में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स देखेंगे आप, सबके पास ये 3 गुण होंगे। सत्व होगा जिसको प्योरिटी बोलते हैं, रजस होगा जिसको सेंसुअलिटी बोलते हैं, और तमस होगा जिसको लेथार्जी बोलते हैं। इस पृथ्वी पे कोई एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा, आउट ऑफ 8 बिलियन, 8 अरब लोग हैं, जिसमें से करीब 1.5 अरब तो हमारी कंट्री में रहते होंगे। एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन ना हो। इसीलिए हमारे स्वभावों में बहुत सिमिलैरिटीज होती है। इसीलिए मेरी बात आप समझ पा रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आए हैं। विजय ने कहा अभी वो पहली बार आए हैं, पर फिर भी मेरी बात समझ रहे हो ना? आपके कानों तक तो आवाज ही आ रही है ना, पर उसको कैसे माइंड प्रोसेस कर रहा है और उसको कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो, वो इसीलिए हो पा रहा है कि 3 गुण आपके मन में हैं, वही 3 गुण मेरे मन में भी हैं, तो हम रिलेट कर पाते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई रिलीजन फॉलो करते हो लोग, हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यूज हो, रिलीजन नहीं फॉलो करते, ये लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई चेक बोल रहा है, कोई रशियन बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, दुनिया भर की हमारे में जो विविधताएं हैं हो सकती हैं, पर ये 3 गुण सब जगह ही हैं। इसीलिए हर जगह आपको सेम बिहेवियर पैटर्न्स दिखने को मिलते हैं। जापान में भी चले जाओ तो भी वही हो दिखेगा, आप इजराइल में चले जाओ तो भी वही दिखेगा, लग्जमबर्ग में चले जाओगे, फ्रांस में चले जाओगे, कनाडा में चले जाओगे, कोस्टारिका में चले जाओगे, होंडुरास में, सब जगह सेम चल रहा है खेल। पर फिर भी हमारे में फर्क क्यों है? फर्क इसलिए होता है कि 3 गुणों की जो प्रोपोर्शन है वो सब में अलग अलग होती है। किसी में सत्व की अधिकता है, किसी में रजस की अधिकता है, किसी में तमस की अधिकता है। अगर मोटा मोटा कॉम्बिनेशन देखें, कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें सत्व बहुत ज्यादा है, उसमें मान लीजिए 70% सत्व होगा और 15% रजस, 15% तमस होगा। कोई बहुत तामसिक व्यक्ति है तो 70-80% उसके अंदर तमस हो सकता है, और 10-15% ईच बाकी दोनों चीजें हो सकती हैं। इसलिए हम फर्क भी हैं, हर इंसान इसलिए फर्क भी है। हमारे जो बिहेवियर है, हमारी थिंकिंग है, हमारा उठना बैठना चलना, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन, वो सारा का सारा अलग भी है। कारण यही है कि 3 गुण हैं तो सही, पर द percentages differ, the proportion differs in each individual। सब में अलग अलग proportion मिलता है।
अब समझने की कोशिश करते हैं, इसमें मैं सबसे ज्यादा टाइम दूंगा, तमस क्या होता है। जो उस बच्ची का क्वेश्चन आया और उसको जब मैंने बताया कि तेरा बॉयफ्रेंड ये करता है, तो उसने हर बात पे हां करा। तो वो क्या करता है वो मैं बताता हूं आपको। जो एक तामसिक व्यक्ति है वो अधिकतर कंफ्यूज्ड रहता है, जिसको कहते हैं कि ड्रॉइंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स, ड्रॉइंग क्लियर इन्फरेंसेस, ड्रॉइंग क्लियर कंक्लूजन्स, क्लियर डिसीजंस, वो नहीं कर पाता है। तो उसका मन क्या करेगा, कोई मान लो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसने, तो वो क्या करेगा, वो हाय इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स मेरे को ही क्यों आती हैं, और मैं तो बहुत दब गया, सारे मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। वो इन विचारों में खोया रहेगा और बहुत सिंपैथी सीख करेगा आपसे, उसका हल नहीं ढूंढेगा। जो आइडियल केस सिनेरियो है वो ये है कि भाई ये आपकी एक प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन ए है, नहीं सॉल्यूशन बी भी पॉसिबल है, बी सॉल्यूशन सी भी पॉसिबल है। अब आपको देखना है कि आपको पहुंचना कहां है, आपका गोल क्या है जिंदगी का या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का। आप तीनों सॉल्यूशंस को वे करोगे कि इसमें ये पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, इसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब आपको देखना है कि आपको यहां पहुंचना है तो कौन सा वाला ज्यादा सूट करता है। अब इसमें यह जरूरी आप समझेंगे अगर बुद्धिमान हैं कि अगर आप सॉल्यूशन बी एक्सेप्ट कर रहे हो तो उसके नेगेटिव्स भी एक्सेप्ट कर रहे हो, वो साथ में चलेंगे। और जो ए के पॉजिटिव्स थे वो छोड़ने पड़ रहे हैं आपको, जो सी के पॉजिटिव्स थे वो भी छोड़ने पड़ रहे हैं आपको। आपने खुद डिसीजन लिया है सोच समझकर कि ये आपका रास्ता है और इसके ये परिणाम हो सकते हैं, आप पहले से तैयार हो। इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, विजडम, रैशनल थिंकिंग, क्लैरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, जो भी नाम ले लो इसका। पर जो मिस्टर तामसिक है वो क्या करेगा, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, इतनी मुश्किल है और मेरे को कोई प्यार नहीं करता और मेरे को इतनी ज्यादा जिंदगी में दिक्कतें हैं, कोई हेल्प नहीं करने को आ रहा है। वो बस रोता रहेगा, रास्ता नहीं ढूंढेगा, वो बस रोता रहेगा। इसको बोलते हैं तमस ऑफ द माइंड। बंदा कंफ्यूज्ड ही रहता है, पैदा ही कंफ्यूज्ड हुआ है, वो मर भी कंफ्यूज्ड ही जाएगा। दूसरी बात, तामसिक बंदा पास्ट में बहुत ज्यादा रहता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था, कितना मेरे को तंग किया इन लोगों ने सारी जिंदगी, मैंने इनके लिए क्या क्या किया, मैंने दुनिया भर की वो बातें करेगा। और आपके प्रति वो ग्रजेस भरमार है उसके दिल के अंदर। मैंने उस लड़की से पूछा कि ऐसा करता है, वो कहती वो हर समय यही करता है, हर समय कुछ ना कुछ लेके बैठा रहता है, मेरी गलतियां निकालता रहता है, मेरे को भला बुरा बोलता रहता है और मेरे को बताता रहता है कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। मैंने उससे पूछा वो तेरे को कभी शुक्रगुजार होता है कि तूने भी उसके लिए क्या क्या। वो कहती आज तक उसने थैंक यू नहीं बोला मेरे को, कभी सॉरी नहीं बोला कभी आज तक उसने। इसको तमस कहते हैं। जो तामसिक व्यक्ति होते हैं जिनमें तमस की अधिकता है, हम किसी को जज नहीं कर रहे, हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, हम बहुत ही ऑब्जेक्टिव दृष्टि रखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई भगवान ने तमस बनाया कैसा है, प्रकृति ने ये चीज क्या बनाई है तमस नाम की। तो ये व्यक्ति पास्ट में रहेगा या गिल्ट में रहेगा या रिग्रेट में रहेगा या ग्रजेस में रहेगा, बुराइयां देखता रहेगा, अच्छाई उसको किसी की नजर नहीं आती है। ये एक और क्वालिटी है तमस में। उसके नेबर्स भी खराब, उसके घर वाले भी खराब, उसके फ्रेंड्स भी सारे खराब, कोई उसको प्यार नहीं करता, कोई उसकी केयर नहीं करता।
एक कहानी आती है, एक इसी तरह की तामसिक बुढ़िया थी, अच्छे पैसे वाली थी, पर अपने घर वालों से हमेशा नाराज रहती थी। मेरे लिए कोई कुछ करता ही नहीं है, मेरे बच्चे मेरी देख रेख नहीं करते, काम पे चले जाते हैं सारा दिन, मैं अकेली बैठी रहती हूं और इतनी परेशान हो गई हूं मैं। कोई उसको कुछ नहीं कह रहा, उसको केयर करते हैं लोग, उसको जो भी जितना भी बन सकता है। पर एक तरह का जो दुख होता है ना मन में, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी हैं कि उन एक्सपेक्टेशंस के कारण आप हमेशा परेशान रहते हो। तो ये बुढ़िया उसी तरह की थी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि इस घर में तो मैं रह ही नहीं सकती, बहुत हो गया, अब मैं यहां से जा रही हूं। उसने अपने सारा कैश, ज्वेलरी, कपड़े कुपड़े अपनी पोटली बांधी और निकल चली वहां से। कहां जाएगी भाई? अपने मन में सोचा उसने कि 2 घंटे की दूरी पे, पैदल के रास्ते पे एक और गांव है। उसने सुना हुआ था कि वो गांव में लोग बहुत अच्छे हैं, वहां जाके रहूंगी मैं। तो सुबह 5 बजे चली थी, 7, 7:30 बजे वहां पहुंची दूसरे गांव में। वहां गांव के बाहर अभी एंटर नहीं करी थी, एक व्यक्ति बैठा था, एक पेड़ के नीचे दातुन कर रहा था। उसके साथ जाके बैठ गई। उतनी देर में ही कोई और एक और व्यक्ति आ गया जो अपना गांव छोड़ के आया था और इसी गांव में सेटल होने के लिए आया था। दोनों बैठ गए, उससे बात करने लग गए। जो उस गांव का व्यक्ति था जो दातुन कर रहा था, तो उसने पूछा भाई कैसे आना हुआ? तो बुढ़िया ने बताया कि मैं आपके गांव में रहना चाहती हूं, आप क्या मेरे को बता सकते हो कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उसने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू ये बता कि तेरे वो पिछले वाले गांव के लोग कैसे थे? अरे बहुत ही खराब, कोई भी बंदा ठीक नहीं है वहां पे, सारे बहुत सेल्फिश और सारे बहुत कनिंग, सारे वो षड्यंत्र रचते रहते हैं और कोई किसी को प्यार नहीं करता। वो दातुन करने वाला बंदा कहता है यहां भी ऐसे ही है मां, आप सोच लो यहां आने से पहले, यहां भी बहुत खराब लोग रहते हैं। अब जो दूसरा व्यक्ति एक और आया था, वो अपने किसी बिजनेस की वजह से उसको एक गांव शिफ्ट करना पड़ रहा था। उसने भी फिर दोबारा उस व्यक्ति से पूछा, नहीं नहीं मुझे सच बताओ, मैंने तो सुना है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आप सच बताओ कैसे हैं? तो उसको साइड में लेके गया, कहता है कि मुझे पता तेरे गांव में पिछले वाले गांव में कैसे थे। वो कहता है वो तो एक फैमिली थी हमारी, एक इतनी सुंदर कम्युनिटी थी, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं हम वहां पर। तो वो कहता है बंदा जो उस गांव का था, यहां भी बहुत अच्छे लोग हैं, आजा, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका दिमाग तमस का है, आप बस गलतियां ही ढूंढ रहे हो, आप नाशुक्र ही हो हमेशा और दूसरों से शुक्रगुजारी की उम्मीद करते रहते हो, तो आप कहीं पर भी खुश नहीं रह सकते। मैंने उससे पूछा कि एंगेजमेंट से पहले तेरे को ऐसा कभी नजर आता था? वो कहती है कि नजर आता था पर मैं इग्नोर करती थी, अरे ठीक है बदल जाएगा, अरे ठीक है बदल जाएगा। पर एंगेजमेंट होने के बाद तो इतना बढ़ गया है कि अब मेरी बर्दाश्त के बाहर बात हो गई है। क्यों हुआ ऐसा? कि जो तामसिक व्यक्ति है वो दूसरों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अब तो एंगेजमेंट हो गई ना, अब तो ये मेरी है, मेरे हिसाब से उठेगी, मेरे हिसाब से बैठेगी, मेरे हिसाब से इसको जिंदगी चलानी पड़ेगी। मैं कभी कभी अपनी भाषा की मर्यादा छोड़ दूंगा तो मुझे माफ कीजिएगा। हमारे इंडिया में, पूरे दुनिया में ही एक्चुअली, पर जितना मैं लोगों को देखता हूं, हिंदुस्तानी मर्द बहुत सारे इसी मेंटालिटी में रहते हैं कि ये तो मेरी अब वो हो गई, इसके ऊपर मैं जो मर्जी हक जमा सकता हूं, मेरी शादी हो गई है इससे, मेरी एंगेजमेंट हो गई है इससे। पहले जब आप फ्रेंडशिप में होते हो तो उतना हक नहीं वाली बात नहीं होती, अपना ठीक है मस्ती करिए, अपने अपने रास्ते गए। पर जैसे ही एक रिलेशनशिप का एक ठप्पा लग जाता है तो आप कंट्रोलिंग मोड में आ जाते हो
उसकी जिंदगी को भी आप हेल बना देते हो, अपनी जिंदगी को भी हेल बना देते हो। आपको तमस की खूबसूरती क्या है, अगली क्वालिटी है, अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आ सकती है। अब देखो क्या माया का क्या खेल है कि डिवाइन मदर ने क्या खूबसूरत बनाया है इसको, कि इंसान की अंतर्दृष्टि बन ही नहीं सकती है, वो बाह्य दृष्टि ही रहेगी, वो दूसरों में गलतियां ही निकालता रहेगा, दूसरों से हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसके प्रति शुक्रगुजार हो, ग्रेटफुल हो, वो उसको एक्सेप्ट करें जैसा भी वो है, पर वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो किसी के प्रति शुक्रगुजार नहीं होगा। खूबसूरत मूवी चल रही है ये आपकी चारों तरफ। आप मैं मेरे के चक्कर में फंसे होते हो ना, उस मूवी में आप फंसे हुए हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये मूवी चल रही है, 3 डाइमेंशनल मूवी है ये। आप एक दृष्टा बन ही नहीं पाते हो। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा फियांसे, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। एक मेरे को याद है, ये एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं। एक व्यक्ति मिले मुझे अमेरिका में, हमेशा सारा दिन सिगरेट पीते हैं, चेन स्मोकर, एक सिगरेट बुझती नहीं है, उसी से दूसरी जलाते हैं। अभी वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। तो हम एक ही घर में रह रहे थे, तो हम बैठे थे टेबल पे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कहने लगे कि अजय मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ आपको भैया? वो डॉक्टर थे और रिटायर हो चुके थे, करीब 72 के थे उस समय, वो 72 ईयर्स के, और डॉक्टर भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हेड थे, अच्छी पोस्ट पे, जो अच्छी, जिनके समझो जो सर्कल है लखनऊ के, जो टॉप लोग हैं उनके बीच में उठना बैठना था, अच्छा नाम था उनका। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत। क्या हुआ भाई आपको? जब मैं 19 साल का था तब मैंने एग्जाम क्लियर, एनडीए का शायद एग्जाम क्लियर करा होगा या जो भी करा होगा, वो क्लियर कर लिया था, और मेरी मदर ने मेरे को इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं करने दिया। आज वो 72 के हैं, 50 साल पहले की बात कर रहे हैं। मैं अपनी मां को आज तक माफ नहीं कर पाया। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं तो एक इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मां को वो भूल गए और पत्नी को गालियां देने लग गए। थोड़ी देर के बाद पत्नी को भूल गए, मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं, हम इंडिया में सड़ रहे हैं लखनऊ में, वो यहां अमेरिका में आके दोनों सेटल हो गए हैं, हमारी परवाह नहीं करते हैं, और दुखी हैं हम, इतना परेशान हैं। इसको ना बोलते हैं जो एक्सपेक्टेशन से जो दुख होते हैं, कि वो मेरे लिए ये करते तो बढ़िया रहता, वो अगर वो कर भी देते ना तब भी आप दुखी रहते, तब आप उनके उस करने में भी गलतियां निकालते। आप किसी तरीके से शांत नहीं हो सकते हैं, इसको तमस बोलते हैं। तामसिक व्यक्ति को अगली क्वालिटी क्या होती है कि आप जैसे ही उसको बताना शुरू करोगे कि भैया यहां पर आपको ना थोड़ा सा गलती है, यहां पर आपको अपनी लाइफ में, अपने माइंड में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं तो आप परेशान रहोगे। आप बहुत ही एक तरह से ना अच्छे दिल से, अच्छी भावना से हेल्प करने की कोशिश करोगे, और वो आपसे नाराज हो जाएगा। यहां तक कि अगर वो खुद भी आपसे पूछने आएगा ना कि मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ, और आपने कह दिया कि भाई यहां यहां यहां, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो ऐसा होता ही रहता है, पर एक बार मुझे याद है कि एक मित्र मेरे से बहुत पीछे पड़ा कि आप दुनिया भर को सिखाते हो और मेरे को कुछ बता नहीं रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा चल बैठ जा, एक हफ्ते तक मैंने बात टाली, फिर मैंने कहा अच्छा बैठ, ये चीजें हमारे को अपने मन में ठीक करनी है। वो नाराज हो गया, उसके बाद उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। ये व्यक्ति हर एक जनरल बात को भी पर्सनली ले लेता है और आपसे नाराज हो जाता है।
आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये नाराज क्यों हुआ है। जो कहते हैं ना, कई लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। अभी वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और फिर बहुत ही दुखी, बहुत मेलंकली में चले गए, बहुत परेशान से हैं, उनको कोई बाहर निकाल ही नहीं सकता, ऐसे दलदल में घुस जाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिखाते हैं कि खुश है, फिर वही उसी दलदल में फिर से घुस जाते हैं। आज रूठ रहे हैं, आप मना रहे हो, फिर वो रूठ रहे हैं, फिर वो मना रहे हो। एक शेर है, आप में से कई लोग इसमें रिलेट कर पाओगे। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी रूठने मनाने में तमाम होती है। सुबह से शाम तक लगे हुए हो आप मनाने के लिए, और वो रूठना उसका बंद ही नहीं हो रहा। इसको तमस कहते हैं। मैंने उससे पूछा लड़की से, ऐसा करता है क्या? वो कहती वो नाराज ही रहता है हर समय, पता नहीं क्यों नाराज रहता है, मैंने तो ऐसा कुछ करा नहीं। मैं उससे कई बार माफी मांग चुकी हूं, हाथ जोड़ चुकी हूं, भाई मेरी गलती होगी, माफ कर दे। वो जब मैं माफी मांगती हूं वो और मेरे सर पे चढ़ जाता है। इसको तामस बोलते हैं। तामसिक व्यक्ति अगली क्वालिटी होती है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, काल करे सो आज कर की तो बात ही छोड़ दो। उसके पास हर बहाना है, हर झूठ है, कभी वो टाइम पे आएगा नहीं। एक मेरे मित्र हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है। हमने एक इंसिडेंट बताता हूं कि हमारा फ्रेंच एम्बेसी में इंटरव्यू था, दोनों ने जाना था वीजा लेने के लिए, हमने यूरोप जाना था। अब इंटरव्यू का टाइम है 10:30 बजे। वहां जाने में भी टाइम लगता है, आज से करीब 40 साल पहले की बात है। उन दिनों में इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, हम दिल्ली में 3 व्हीलर वगैरह से ट्रैवल करते थे। वो बंदा मेरे घर ही 10:30 के बाद आता है। जाने में हमारे को, मैं फोन कर रहा हूं, और उन दिनों में लैंडलाइन हुआ करते थे, मोबाइल भी नहीं होता था, फोन उठा नहीं रहा लैंडलाइन पे वो, और वो मेरे घर पहुंचता है 11:45 बजे। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, 10:30 तो हमारा टाइम था, अब कैसे होगा? वो कहते हैं मेरे पड़ोसी का सिलेंडर खत्म हो गया था। अपना भी सिलेंडर नहीं खत्म हुआ, पड़ोसी का सिलेंडर खत्म हो गया था, इसलिए मेरे को टाइम लग गया। ये व्यक्ति जो होते हैं तामसिक, वो प्रायोरिटीज को सही तरह से तौल ही नहीं पाते हैं। क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है वो नहीं समझ पा, इतनी बुद्धि नहीं है उनके अंदर। अगली बात तामस में होती है कि ये इररेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर सिर पे बॉस खड़ा है तो काम करेंगे, नहीं तो हर बहाना ढूंढेंगे काम न करने का, काम को बर्डन मानते हैं। आप लाइन में खड़े हो एक बैंक में या रेलवे स्टेशन पे या कहीं पर भी, और जो बंदा जिसको जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने आपको आपका पेपर देना है, आपकी टिकट देनी है, वो काम ही नहीं कर रहा। आजकल तो हम इंटरनेट पे सारा कर लेते हैं। एक टाइम था जब हमको टिकट लेने के लिए मान लीजिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लाइन में खड़ा होना पड़ता, 100 लोगों की लाइन है, दसियों लाइंस हैं, आप खड़े हुए 2 घंटे बीत गए, लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही। आप आगे जाके देखते हो तो बंदा अपनी चाय पी रहा है, मजे से गप्पे मार रहा है। आप जाके उससे बोलते हो कि भाई साहब लाइन में हम खड़े हैं, बहुत देर हो गई है, वो आप पे ही चिल्लाना शुरू करेगा। इसको तमस बोलते हैं। बंदा इररेस्पॉन्सिबल होता है जो तामसिक होता है। अगली बात, तामसिक व्यक्ति बहुत, इंग्लिश में जो वर्ड है कैलस होता है, इनसेंसिटिव होता है, संवेदनशील नहीं होता है। वो अपनी वाणी से और अपने कर्मों से आपको बहुत दुख देगा, पर उसको जरा सा भी रिमोर्स नहीं होगा कि वो आपको दुख दे रहा है। और अगर आपने पलट के कुछ कह दिया, उसको वो दिनों दिन तक लेके बैठेगा, छोड़ नहीं पाएगा उस बात को, और आपको बार बार जताता रहेगा तूने मेरे साथ ऐसा किया था। मैंने उससे पूछा वो ऐसा करता है? वो कहते रोज ही करता है, पुरानी बातें लेके बैठा रहता है। और तमस की कुछ क्रिमिनल क्वालिटीज होती हैं जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती हैं।
और कुछ लोगों में होती भी हैं, जो ये मॉरली इनसेंसिटिव होते हैं बंदे। मॉरालिटी का कोई मतलब नहीं, एथिक्स का कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों में। ये झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। जो बहुत क्रिमिनल माइंडेड हैं वो चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। जो कहते हैं ना क्वाम्स ऑफ कॉन्शियंस, कि कॉन्शियंस उनकी जरा भी हर्ट नहीं होती दूसरों को दुख देके। ये सारी क्वालिटीज तमस की हैं। यहां का टेक अवे क्या है? टेक अवे आज का ये है कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति अगर है तो उसको बदलने की इच्छा छोड़ दो। नाइन्टी 99.99% चांसेस हैं वो नहीं बदलेगा। आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है भाई, अगर मान लो शादी हो ही गई तो फिर अलग तरह की टीचिंग्स होंगी, फिर उसमें कैसे खुद को संभालना है। पर अगर अभी पॉसिबिलिटी है अलग होने की तो आज ही हो जाओ। सारी जिंदगी ये बोझ लेके नहीं जी सकोगे आप। एक ना एक दिन तो थकोगे ही थकोगे। रोज सुन सुन के वही बातें, रोज सुन सुन के सुन के। अगर पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, फिर उसके लिए अलग तरीके हैं। इसको बोलते हैं फेंसिंग करना। कि एक छोटा पौधा होता है ना, एक आपने बीज लगाया मिट्टी में, वो थोड़े दिनों के बाद अंकुरित हुआ, एक छोटा पौधा बन गया। अब आप उस पौधे के चारों तरफ फेंस करते हो, हेज लगाते हो, एक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो अभी गाय आएगी, अभी बकरी आएगी, अभी कुछ, तो उसको तोड़ देंगे, गिरा देंगे, खा लेंगे। तो आप उसको प्रोटेक्ट करते हो। उसी तरह आपको अपने मन को भी, खासकर जो लोग साधना करते हैं, अच्छी साधना करते हैं, अपने मन को भी प्रोटेक्ट करना होता है। और जहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं है बदलने की, दूसरा व्यक्ति अपनी गलती मानता ही नहीं है, वो आपके मुंह पर मुंह फाड़ के बोलता है कि मैंने कभी कोई गलती करी नहीं है, आप ही हमेशा गलत हो, तो आपको ही उसको बदलने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। और कहीं पॉसिबिलिटी हो डिस्टेंस बनाने की, कम बात करने की, कम मिलने की, तो बिल्कुल उस पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल करो। चिपके मत रहो। और वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपको ऐसे व्यक्ति को डील करने के लिए बहुत फर्म होना पड़ेगा। मैंने उसका कहा लड़की को कि तू उसके साथ अब रहना चाहती है, अभी तो एंगेजमेंट ही हुई है ना, तेरा दिल क्या कहता है? तो उसने कहा नहीं, अब नहीं, अब मैं बहुत थक गई हूं, अब नहीं रहना चाहती मैं। आज से 1 महीने पहले अलग बात थी। और वो बंदा इंडिया में नहीं रहता, वो सिडनी में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। वहां से वो इतना परेशान कर सकता है। जब तुम एक छत के नीचे रहोगे तो क्या करोगे भाई? तो डिसीजन लेने पड़ते हैं। और अगर आप मान लो इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते किसी भी वजह से, तो बिल्कुल क्लियरली फर्मली बोलना पड़ेगा कि मेरे से ये सारी बकवास नहीं करनी है, मेरे से नेगेटिव बातें नहीं करनी है। करनी है तो पॉजिटिव करेंगे, चलो सत्संग करते हैं, चलो मूवी देखते हैं, चलो कहीं खाने के लिए, मतलब कुछ भी ऐसा। पर दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों को नीचा दिखाना, वो बर्दाश्त करना बंद कर दो। नहीं तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, आपका मन भी दुखी होगा और आप मरीज बन जाओगे। मैं बता रहा हूं, ऐसे व्यक्तियों की कंपनी में आप बीमार पड़ जाओगे, सहन कर करके। तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। अभी राकेश और शिखा बैठे हैं,
अभी कुछ दिन पहले शिखा से बात हो रही थी, तो हमने एक मंत्र वो करा कि ये हमारी जिंदगी का मंत्र होगा आपसे। तो जिनकी जीवन में तामसिक व्यक्ति हैं वो ये इस मंत्र सुन लें और रोज प्रैक्टिस करें। स्वानंद मतलब स्व, अपने में आनंद, स्वानंद परमानंद, दुनिया जाए भाड़ में। मैंने कहा था मेरी लैंग्वेज कई बार थोड़ी सी इस तरह की हो सकती है, पर आप बात समझ रहे हैं, मैं जानता हूं। स्वानंद परमानंद, दुनिया जाए भाड़ में। वो क्या सोचते हैं, उनका क्या आपके बारे में ओपिनियन है, वो कितने सिंपैथी सीकर हैं, वो कितना दुखी रहते हैं। और वो एक और क्वालिटी होती है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे आपको। मैंने उसको कहा, लड़की को, वो कहता है कि मैं, अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तुम भी मेरी बातें नहीं सुनती हो। कहती है हाँ, कहता है। बिल्कुल, आपको कैसे पता कहता है? मैंने कहा 40 साल हो गए भाई। हर कोर्स में, जब हमारे मेडिटेशन रिट्रीट्स होती हैं, हर कोर्स में खासकर लेडीज, लड़कियां किसी ना किसी वजह से 2-4 ऐसी होती ही हैं जो बहुत परेशान होती हैं। और जब ये नॉलेज मिल जाती है ना, तो ऐसे जैसे पूरा बोझ ही उतर गया, जिंदगी ही बदल गई। अब बदलना ही नहीं है हमको उनको, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है। और इसके अंदर ना बहाने मत मारना, हाय मेरी तो एंगेजमेंट हो गई, हाय मेरे तो ये हो गया, हाय तो मेरा ये, हाय तो। भाई तुम बीमार पड़ जाओगे, मैं बता रहा हूं। अगर तुम बीमार पड़ गए, यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे, खुद से प्यार नहीं करोगे तो किसी के भी प्यार नहीं कर पाओगे। अगर फैमिली मेंबर हो तो तुमको उसको स्ट्रिक्टली डील करना पड़ेगा सुनीता। उनको बोलना पड़ेगा कि तेरी लिमिट इतनी है, इस लिमिट को क्रॉस मत करियो, नहीं तो मेरे से बात करना बंद कर दे। हम सबकी फैमिली में ऐसे फैमिली मेंबर हैं, पर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, बस इतना ही। इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस हो गया। भाई प्रॉब्लम तो फैमिली मेंबर से होती है, हमारे को बाहर वालों से कहां प्रॉब्लम होती है। जो हमारी जिंदगी में हैं लोग, अगर पड़ोसियों में कोई तामसिक व्यक्ति है तो होगा भाई, हमारे को उसकी फैमिली वाले जाने। हमारी फैमिली में जब ऐसा व्यक्ति होते हैं, तो मैंने जिंदगी में अपना बता देता हूं कि मैंने 3-4 लोगों से पूरी तरह नाता तोड़ा हुआ है। एक मेरे मित्र थे, बिल्कुल इसी तरह की उनकी हरकतें थी। तो पुराने से जानते थे, तो बहुत समय तक मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई ये तेरी लिमिट है, इसके बाहर नहीं, आगे नहीं चलेगा। वो मानता ही नहीं है। मैंने उसको ब्लॉक करना शुरू किया, उसको मैंने व्हाट्सएप से ब्लॉक किया, वो मेल करना शुरू कर दिया उसने, उसको मेल से ब्लॉक करिए, नॉर्मल मैसेज करने शुरू कर दिया उसने। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे को, मतलब तुम्हारे को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। जब फिर मैंने फाइनली उसको एक ईमेल लिखी कि बस खत्म, अब इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तू मेरी जिंदगी से बाहर है। अब उसके बाद वो रुका जाके। ऐसे और भी लोग 1-2 थे जो मेरे को क्लियरली बोलना पड़ा कि अब यहां से आज के बाद ये हमारा खत्म हो गया है, हमको नहीं आगे बढ़ना, एक साथ नहीं चल सकते हैं हम। कोई हेल्प की जरूरत होगी मेरे से मांग लेना, मैं कर दूंगा। आपको कोई फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है ना जिसको हेल्प की जरूरत हो। हेल्प करना ये एक बात है, पर सफर करना, हेल्प करते करते सफर करना, रोते रहना हर समय, अपना ब्लड प्रेशर आप बढ़ा रहे हो इतना, वो अलग बात है। ब्लड प्रेशर केवल खाने पीने से नहीं बढ़ता है, या आपने बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर मेनली आपके स्ट्रेस से बढ़ता है, आपके दुख से बढ़ता है। आपको जो प्रॉब्लम्स फिजिकल आती हैं, उसमें आपका माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो खुश रहना है, स्वानंदा परमानंदा, दुनिया जाए भाड़ में, खासकर तामसिक व्यक्ति जाए भाड़ में। श्री रामकृष्ण ने
स्वामी विवेकानंद जब वो नरेन थे, अभी विवेकानंद नहीं बने थे, उनसे यही बात कुछ चल रही थी। तो श्री रामकृष्ण ने नरेन से पूछा कि तुम ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हो? तो नरेन कहते हैं जैसे एक नाली का कीड़ा होता है, उतना ही महत्व है मेरा उसके लिए। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, वो भी भगवान के रूप हैं, वासुदेव के रूप हैं। घृणा नहीं करनी है, हमको भी घृणा नहीं करनी है, अपने मन में वैर भाव नहीं लाना है, पर अपने को प्रोटेक्ट करना है। बहुत ही पीसफुली, इक्वानिमसली, शांति से, समता से खुद को प्रोटेक्ट करना है। और जहां फर्मली कुछ बोलना पड़ना पड़ेगा तो बोलना पड़ेगा ही। ये समझो कि गुस्सा दिखाना और गुस्से होना दोनों में फर्क है। गुस्से होने में आप अंदर से जल भुन रहे हो, अपना खून आप जला रहे हो और केवल ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो, एक फर्मनेस दिखा रहे हो। उसकी जरूरत है आपको। बहुत लुचर पुचर करके जिंदगी नहीं निकलती होती है। स्ट्रांग बनना है आपको, कमजोर नहीं रहना है हमें। छोटी सी जिंदगी है। हम भाई, नरेंद्र की तो 120 है नरेंद्र? हम लोगों की, हम भी तुम्हारे आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे, पर 120 तो उसके बाद भी खत्म तो होनी है ना। तो खुशी खुशी, स्वानंदा परमानंदा, सेवा कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेंगे आप, तुम्हारी ये नाशुक्रगुजारी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पर फर्म होना पड़ेगा। आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपको वही चीज रिपीट करनी पड़ती है रोज, वही चीज, वो बंदे को याद ही नहीं रहता। आप रिपीट करते हो तो वो गुस्से हो जाता है। वहां पर भी फर्मली, तामसिक व्यक्ति फर्मनेस से ही कुछ कंट्रोल में आ सकता है, पर अदरवाइज उसका कोई इलाज नहीं है। ये लाइलाज बीमारी होती है। दुर्योधन के पास गए थे ना भगवान कि मैं शांति दूत बन के जाऊंगा, चलो भी चले जाओ शांति दूत बन के। भगवान श्री कृष्ण खुद जा रहे हैं उनको लेने के लिए। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खुद जा रहे हैं। उनको दुशासन का महल, जो सबसे बढ़िया महल था, उसमें रखा जा रहा है। इतना आदर सत्कार किया जा रहा है उनका। दुर्योधन उनकी बात मान गया क्या? क्या कहता है? अहम जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, अहम जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। मैं धर्म जानता हूं, मुझे मत बताओ, मैं जानता हूं, पर मेरा धर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म भी जानता हूं क्या है, पर अधर्म से हटने में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, उसमें निवृत्ति नहीं होती। अधर्म, मैं ऐसा ही हूं भाई। धृतराष्ट्र समझ गया क्या बात? भगवान खुद गए थे। कर्ण समझ गया क्या? भीष्म पितामह समझ गया क्या? द्रोणाचार्य समझ गया क्या? कोई नहीं समझता। जब ये इतने समझदार व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं तो आप किसको समझाने चले हो भाई? आप किस खेत की मूली हो? रावण समझ गया था क्या? हनुमान जी गए थे, अंगद गए थे बाद में, समझ गया। कुंभकर्ण उनका भाई समझा रहा है उनको कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, समझ गया क्या? तामसिक व्यक्ति समझता, वो अपने को परम बुद्धिमान समझता है कि उसके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। चलो भाई ऐसा ही सही, मेरा पीछा छोड़ो भाई, हाथ जोड़े। कहने का अर्थ यह है कि आपके मन का आनंद, आपके मन की शांति जब तक नहीं होगी तो जो जीवन का परम लक्ष्य है ना, स्वरूप में स्थिति, वो असंभव है प्राप्त करना। ईश्वर की अनन्य भक्ति, ज्ञान वैराग्य में दृढ़ता से स्थिति, वो कैसे प्राप्त करोगे? आपने पौधा लगा दिया, उसको रोज हिला रहे हो, फिर कह रहे हो पौधा बढ़ ही नहीं रहा है। कैसे बढ़ेगा? रोज वो उसको आप हिला रहे हो, आप मौका दे रहे हो किसको, किसी को उसको हिलाने का।
बाकी दो क्वालिटीज तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा अभी। राजस होता है सेंशुअलिटी, कि सेंशुअल प्लेजर्स में, विषय भोग में आप प्रवृत्त होते हैं, वहां से आप सुख की कामना करते हैं। आपकी जिंदगी इच्छाओं से, लोभ से, भोगों से भरी हुई है। बहुत सारे काम करना है आपको, बहुत सारी डेडलाइंस हैं, बहुत दूर तक पहुंचना है कहीं, आपके टारगेट्स हैं, दूर दूर तक आपने मतलब बना रखा है अपना। ये जिस भी टारगेट पे पहुंचते हैं तो वो काफी नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारी जिंदगी इस भाग दौड़ में ही निकल जाती है, या पैसा कमाने में, या धन जोड़ने में, या डोमिनेशन में, या समझो अपना नाम बढ़ाने में। कामिनी, कांचन, कीर्ति, तीन शब्दों में श्री रामकृष्ण ने इसको बता दिया। कामिनी का अर्थ यहां पर समझो सिर्फ सेक्स नहीं है, इंद्रियों के सारे भोग। आपको अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना चाहिए, आप हेल्दी रह ही नहीं सकते हो। जितनी वैरायटी मांगोगे उतनी हेल्थ कमजोर होगी। जितना सिंपल खाना होगा आपका, उतनी, आप देखना, ये बात पकड़ लो, उतना आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी। तो ये एक चीज हो गई, जुबान हो गया। फिर आंखों के लिए आपको, आपकी वैरायटी चाहिए, आपको ब्रांडेड चीजें चाहिए, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड शूज। 2-2 लाख के बैग ले लेते हो आप, 5-5 लाख के बैग ले लेते हो, 1-1 लाख के जूते ले लेते हो आप, साड़ियां और लहंगे ले लेती हो आप। जो लेडीज, शादी है जी, 50,000 का, 1 लाख का लहंगा लेंगे। ये मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मूर्ख तो इतने हैं कि वो करोड़ों तक के लेते हैं। दुनिया मूर्खों से भरी पड़ी है। तो क्या है गालिब का शेर, बेवकूफों की, पहला वाला शब्द मैं भूल सा रहा हूं, पर कुछ ऐसे ही है, कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, नगद मांगो उधार मिलते हैं। वो कहता है ले जा भाई मेरे से, तू ले जा इसको, उधार ले जा, पैसे भी ना दे। तो ऐसे ही मूर्ख हैं हम लोग। हैं, शोरूम्स में जाते हैं, मॉल्स में जा रहे हो आप, ब्रांडेड क्लोथ्स देख रहे हो, ये साड़ी ओ वो कितने की है भाई, 3 लाख की लिखी हुई है, अरे बड़ी पसंद आई, काश कि मैं ले सकती। विंडो शॉपिंग में ही लगे रहते हो आप साधना करोगे, खाक करोगे साधना आप। इसको कहते हैं रजस। तीसरा होता है सत्व, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग अ वेरी सिंपल लाइफ, मिनिमलिस्टिक लाइफ। बहुत इच्छाएं नहीं है, मेन इच्छा एक ही है कि मन शांत रहे, मन आनंद में रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे। तो आपका जो भी इनपुट है, खाना हो गया या विचार हो गए, वो सात्विक होंगे। जो भगवान ने क्या कहा, जो आयु बढ़ाएंगे, जो बल बढ़ाएंगे, केवल स्वाद के लिए नहीं, आयु, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। और सत्व की क्या क्वालिटी भगवान ने बताई है, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति, उत्साह समन्वित। बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं है आपकी, बहुत ज्यादा आसक्तियां नहीं है, मेरापन नहीं है, ओ ये मेरा, ओ वो मेरा। आप नॉर्मली डिटैच रहते हैं, अनासक्त रहते हैं। आपको एक केयर फ्री रहना अच्छा लगता है। केयरलेस और केयर फ्री में समझना फर्क। केयरलेस होता है तमस, केयर फ्री होता है सत्व। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि तमस और सत्व बाहर से एक जैसे ही दिखते हैं कई बार, पर अंदर क्या घट रहा है वो पूरा अलग होता है। एक महाचंचल है, एक महाशांत है। सो मुक्त संगो, अनहमवादी, अहम, अहंकार, दंभ, मान, अरे नहीं नहीं, वो मान देगा आपको, वो आपका सत्कार करेगा, वापस चाहेगा ही नहीं कुछ भी। धृति, उत्साह समन्वित, परसिवरेंस एंड एंथुजियाज्म, सिद्ध सिद्धयो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते, भगवान कह रहे हैं।
जो जीत और हार में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में निर्विकार रहता है, शांत रहता है, वो सात्विक है। इन सब बातों पे मनन करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत आसक्ति लेकर नहीं जीना है, अपेक्षाएं लेकर नहीं जीना है, दूसरों को बदलने की जो हम बहुत चेष्टा करते हैं उसको रोक दें। जिसको, हर एक की अपनी जर्नी है, सुख दुख सबकी जिंदगी में आएंगे। दुख अगर आता है, मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड की जिंदगी में कोई दुख आता है और वो इसलिए आ रहा है कि वो दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस है और वो उन एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना नहीं चाह, तो आएगा ना, तो उसका परिणाम होगा। इट्स ऑल अ गेम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये रखोगे तो वो कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, उसका परिणाम वो मिलेगा ही। और आप चाहते हो कि वो दुखी ना हो और वो अपनी जो भी उसके दुख के कारण है उनके साथ भरपूर अटैच्ड है, छोड़ना नहीं चाहता वो उसको, तो रहेगा ना दुखी। आप कैसे बदल दोगे? आप में इतनी ताकत नहीं है, बदल दोगे। अपने को ही ठीक कर लो ना, यही अपने में। जो लोग ध्यान करते हैं उनको मालूम है कि मन एक सेकंड के लिए नहीं टिक रहा है आपका। अपने मन को तो आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे, दुनिया को बदलने चले हो आप। यहां काम करो, अपने ऊपर काम करो, इससे इंपॉर्टेंट और कोई बात नहीं है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, मोस्ट मोस्ट वेलकम। प्रीति, किसी को बदलने की चेष्टा नहीं करनी है ना? कल सुबह हम लोग 6 बजे फिर से मिलेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग नए हैं आज। सो नाइस रेखा, मैं जानता हूं तुमने तुमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है पिछले दिनों में। यस सुनीता, अटैचमेंट हर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान ने क्या कहा? रजसस्तु फलम दुखम। रजस जिसका मतलब होता है अटैचमेंट्स, इसका फल दुख है ही है। अगर दुख नहीं चाहते तो छोड़ देते हैं अटैचमेंट्स को, खुद पर फोकस करना है। बिल्कुल ठीक प्रीति, बिल्कुल ठीक। सानू की, यस विद्या। अब ये सोचो कि एक एक साउथ इंडियन लड़की कह रही है सानू की। इससे सुंदर कोई बात ही नहीं मिल सुनी मैंने आज के दिन में। माया को जाना होगा, ब्रह्म को आना होगा। यस नवीन, यस यस। माया को हाथ जोड़ो भाई, जबरदस्ती करके तो वो पीछा नहीं छोड़ती। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़। मेरा मैं श्री रामकृष्ण की प्रार्थना थी ना कि मुझे ये भुवन मोहिनी माया से मुझे बचाओ, हे माँ अपनी भुवन मोहिनी माया से मुझे बचाओ, मैं नहीं चाहता इसमें फंसना। माया मैं, मेरा, रोशनी, मनी एंड अटैचमेंट्स। मनी इज अ वेरी सेकेंडरी एस्पेक्ट। पैसा आपको इतना तंग नहीं करता बेटा। जो ज्यादा तंग करते हैं ना, जो लोग हैं आपके जिंदगी में। हाँ नाइस नवीन। हाँ, जितना दृष्टा हो पाओगे उतना बढ़िया, जितना कम लिप्त होगे उतना अच्छा।
सुनीता, पता है ये भी एक गलत क्वालिटी है मन की, गलत धारणा है कि किसी दूसरे में ऐसी क्वालिटीज है उसके लिए मैं गिल्टी हूं। नहीं नहीं, वो अपने गुण, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो तुम केवल उसको शरीर दे रही हो, बाकी जो मन के 3 गुण हैं वो अपने लेकर आया है पिछले जन्म से, वो उसके अनुसार बर्ताव कर रहा है। मैं नहीं मानता कि तुमने उसको जिंदगी में अच्छी शिक्षा नहीं दी होगी, पर उसके बावजूद भी वो अपने गुण तो लाया ही है ना। वो उसके अनुसार खेलेगा, उसके अनुसार जिएगा। यस डियर, बेटर लिव फ्रीली वाइल इन द प्रेजेंट, ऑफ कोर्स। सत्य ही शिव है। यस, जो है, जो हमें भगवान से दूर करे वो माया है। बिल्कुल ठीक बेटा। जो स्वामी जी ने, स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आप नेक्टर और पॉइजन, पॉइजन क्या है? उन्होंने बोला, एनीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम गॉड इज पॉइजन, शन इट, लीव इट। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। स्ट्रांग बनना है, कमजोर नहीं रहना है। ठीक है, अभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी क्लोज करते हैं, और कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जो लोग अभी शतायु संघा में नहीं हैं और सुबह की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी छोटी सी एक फीस होती है, 1500 रुपए महीने की। वो आप अगर दे देंगे तो बहुत कृपा होगी, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहां लिख रहा हूं, आप गूगल पे कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so, so much. Bless you all. बहुत आपकी जिंदगी में शांति रहे, सुख रहे, प्रेम रहे, आनंद रहे। पवन, प्रेम, आनंद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। We all have to outgrow our previous patterns. एंड दिस इज एन अपहिल टास्क। शुरू में दिक्कत होगी, पर आहिस्ता आहिस्ता पवन हम करेंगे। हम हारना नहीं है हमारे को। सो नाइस रोशनी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू कुसुम, थैंक यू नवीन, थैंक यू श्रुति, थैंक यू एवरीबडी। यस यस, कल सुबह मिलते हैं 6 बजे। ब्लेस यू ऑल। बंद करता हूं अभी। थैंक यू।